Well, joining us now in our Metro Nation studios, a very, very special guest, Aslam Sabri ji. He's a very, very well-known Qawwal. He is in our Metro Nation studios. He's, of course, performed in the capital yesterday at the India Habitat Center. We brought you live visuals yesterday of his performance, which was appreciated. Delizens just mesmerized by his music. Joining us now in our studio, Aslam Sabri Saab himself, and also with him, Ghulam Mohammad. बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए. बहुत-बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. साबरी साहब, सबसे पहले तो कल के परफॉर्मेंस के बारे में हम जिक्र करें तो हमने देखा इंडिया हैबिटेट सेंटर में आपने पूरा एक तरह से समा बांधे अपने संगीत के जरिए. कैसी रही कल की शाम? कल की शाम इतनी अच्छी रही कि उसका जो लुत्फ है वो अभी तक महफूज है जहन में. मेरे ही नहीं बल्कि जो सामीन थे उनके भी. जी जी जी. और सबसे बड़ी बात ये रही कि फनकार अक्सर प्रोग्राम करता है लेकिन वो थोड़ा सा लिमिट में होके परफॉर्म करता है और कुछ सोच समझ के चलता है. लेकिन कल महवियत तारी थी. अच्छा. इसे कहते हैं ना, ओरिजिनलिटी जो अंदर है कलाकार के वो बाहर आए. तो कल ये तासीर थी प्रोग्राम में. ऐसे कल फिजा में क्या बात थी कि ये ओरिजिनलिटी बहुत खुलकर सामने आ गई? ये खुलकर इसलिए सामने आई कि मौजू ऐसा था कि जितना और लोग इससे दुखी हैं, ये जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ है, और शायद उससे कहीं ज़्यादा मैं, क्योंकि फनकार का दिल बड़ा नाजुक होता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई. और फिर उस तरह से तबीयत में चिड़न भी थी, गुस्सा भी था, प्यार भी था. तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं कोशिश कर रहा था इस बात की कि देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश में भी ये पैगाम पहुँचे कि प्यार में बहुत बड़ी ताकत बिल्कुल है. कहते हैं कि संगीत के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है. जैसे कि आपने जिक्र किया मुंबई या टेरर अटैक्स के बाद, तो दोनों मुल्कों के बीच में इतनी खटास पैदा हो गई है. क्या लगता है संगीत के जरिए आप कुछ संदेश भेजना चाहेंगे आज? ये कोई 1-2 मिनट का तो काम है नहीं, इसके लिए तो काफ़ी वक्त दरकार होगा. मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया था कि बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ हिंदुस्तानी फनकार को परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है पिछले 60 सालों से. जी. और हमारे तो खुला दिल है, यहाँ तो वेलकम किया जाता है. तो यहाँ के लोग वहाँ जाएं, लोगों को सुनाएं, कुछ उनको भी समझ में आए कि क्या है क्या नहीं, तो तब बात कुछ बने. तो जो ओरिजिनलिटी का जिक्र आप कर रहे थे, जो कल खुलकर सामने, उसकी एक झलक अभी आप हमारे लिए पेश कर सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ जी. क्योंकि संगीत जो है वो थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है उसके लिए. जी. लेकिन जल्दी में जैसे कुछ हो सकता है मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ. बिल्कुल. साजन ये मत जानियो कि तुम बिछरत बोहे चैन. साजन ये मत जानियो कि तुम बिछरत मोहे चैन. जैसे बिंजल माचली मैं तो तड़पत हूँ दिन रैन. जिस मौजू पे ये प्रोग्राम रखा गया कल, उसके लिए मैं 2 मिसरे ही कहना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक बोल सुनाता हूँ. दिल बुग़्ज़ो हसद से कभी रंजूर न कर. दिल बुग़्ज़ो हसद से कभी रंजूर न कर. ये नूर खुदा है इसे बेनूर न कर. एरे सखी मोरे पिया घर आए. एरे सखी मोरे पिया घर आए. भाग लगे इस आंगन को एरे सखी मोरे पिया घर आए. पिया घर आए मोरे पिया घर आए. बहुत खूबसूरत.
आपके बारे में जब हम इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं आपके बारे में, तो एक एल्बम का बहुत जिक्र होता है साबरी साहब, वो ख्वाजा करम है, बहुत जिक्र होता है उसका। एक मोहम्मद के शहर में और एक ख्वाजा का करम जी। ये दोनों ही कलाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई है। अच्छा। क्योंकि दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जो कव्वाली से शौक़ रखता है जहाँ ये मेरी एल्बम नहीं है। और ये दुनिया की तारीख़ में पहली नाते पाक है जो 24 बरसों से सुनी जा रही है। जहाँ मेरा नाम अनाउंस होता है, जिस शहर में ओपन प्रोग्राम होता है, वहाँ लाखों लोग इसको सुनने आते हैं। आज हमें भी कुछ सुनाइए। और सबसे आखिर में यही मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। क्योंकि इसी के लिए लोग सुनने के लिए आते हैं। तो ये तो मेरे ऊपर रहमत है खुदा की। जी। ये नूरे मोहम्मद की जलवा नुमाई, ये नूरे मोहम्मद की जलवा नुमाई, खुदा भी है शैदा खुदा की खुदा, जुदा करके खुद नूर से नूर अपना, खुदा ने मोहम्मद की सूरत बनाई। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। एक शेर खास तौर पे एनडीटीवी के जरिए करोड़ों सामीन को सुनाना चाहूँगा और यकीनन एहतराम से सुनेंगे सब लोग। लाजिम है एहतराम की नजरों से देखना, लाजिम है एहतराम की नजरों से देखना, क्या जाने कौन क्या है मोहम्मद के शहर में, क्या जाने कौन क्या है मोहम्मद के शहर में। असलम जो नात पढ़ता है सारे जहान में, ये मर्तबा मिला है मोहम्मद के शहर में, ये मर्तबा मिला है मोहम्मद के शहर में। बहुत बहुत खूबसूरत, इनफैक्ट अल्फाज नहीं मिल रहे हैं ये बताने के लिए कि कितना खूबसूरत है ये आपका संगीत। बस ये उन्हीं की देन है जिनका नाम है। असल में सूफी संगीत क्या होता है कि जब तक अंदर फ़कीरी नहीं होगी दिल में, जब तक दिल फ़कीर नहीं होगा, फ़कीर में दिल साफ़ नहीं होगा, दिल में मोहब्बत नहीं होगी हर एक के लिए, जब तक कि सूफियाना कव्वाली हो, सूफियाना कलाम हो या सूफियाना गाना हो, कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले दिल रंगीन होता है। और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत बड़े सूफ़ी थे। मेरे दादाजी सूफ़ी अब्दुल रहमान, मेरे फादर सूफ़ी अब्दुल सुभान जी, और मेरा पैदाइशी नाम है सूफ़ी अब्दुल सलाम, स्टेज का नाम है असलम साबरी। और मेरे गुरुजी हकीम शाह कुरैश अहमद साहब, उनके कदमों में बैठकर ये दिल में सफाई आई और वो ज़ुबान से ज़ाहिर हो। साबरी साहब, आप कितने लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Well, you're watching Let's Go Delhi on NDTV Metro Nation. It's 8 o'clock. Let's get you all the top stories at this hour.